नमस्कार। राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी प्रभु कृपा से स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा को सुनेंगे। यह शिव पुराण के अध्याय 40 से ली गई है। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, श्री सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करने से किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था और वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कर्म करने में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रह करके नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य किया ही नहीं था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक शिवरात्रि का महोत्सव आया, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसे उस व्रत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार की याचना करने पर वह तुरंत ही धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में वह भटकने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में बच्चे भूखे हैं, उनका तथा माता पिता का क्या होगा। मेरी पत्नी भी, उसकी भी क्या दशा हो रही होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का एक घाट था, वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य हो उससे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर जाकर चढ़ गया और वही एक साथ में जल को भी लेकर बैठी गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव यहाँ आएगा और कब मैं उसको मार दूंगा। इसी प्रतीक्षा में वह भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृग को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और वह तुरंत ही उसके वध के लिए धनुष को उठा करके बाण को संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पाताल और पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखकर ही व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा कि व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच कहो। हिरणी की बात सुनकर व्याध ने कहा कि आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ का वह दारुण वचन सुन करके, जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, एक उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार करके इस प्रकार से उसने कहा। मृगी बोली कि हे भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाली प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता।
परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को और अपने स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य में धरती इसी पर ही टिकी है। सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं कि मृगी के ऐसा कहने पर ही जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत हो पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक शपथ खाती हूँ कि जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास से लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले और विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो भी पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौटकर वापस ना आऊं तो। इस तरह उसने शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप वहां खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा कि अच्छा, अब तुम अपने घर पर जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पी करके अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का एक प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हरिणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहले ने स्मरण किया था, उसी तरह से राह में दिखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश में खींचा। ऐसे करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखा। वनेचर, यह आप क्या कर रहे हैं? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा कि व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास ही नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली कि व्याध, जो कुछ भी कहती हूँ ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि पर श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है और मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो भी पाप लगता है वे समस्त पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। श्री सूत जी कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा कि जाओ मृगी। जल पीकर हर्षपूर्वक वह आश्रम में गई। इतने में रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हो जाने से वह चकित हो गया। व्याध उसकी खोज में इधर उधर जाने लगा। इतने में ही जल के मार्ग में एक हिरन दिखा। वह बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा ही हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रख करके उसे मार डालने का उद्यत करने लगा। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई, कृपा दृष्टि करी। पत्तों के गिरने आदि की शब्द सुनकर के उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा कि क्या करते हो?
व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर के हरिण ने मन में बड़ा ही हर्ष हुआ, परंतु व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा कि मैं धन्य हूँ कि मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल रहा, क्योंकि मेरा शरीर आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य होते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ ही चला जाता है तथा वह परलोक में नरक का गामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माताओं के हाथ में सौंपकर और उन्हें धीरज बांध करके और लौट कर यहाँ आ जाऊंगा। उसका ऐसे कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा ही विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ क्षुब्ध हो गया। उसके सारे पाप पुंज जो नष्ट हो चुके थे, और वह इस प्रकार कहने लगा। व्याध बोला कि जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह किस प्रकार से होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनना। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण क्षीण हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने पर द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लग जाए यदि मैं यहाँ लौट कर ना आऊँ। जिसके मुख में कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब पातक का जो भी पाप होता है वो मुझे लग जाए अगर मैं ना लौटूं। श्री सूत जी ने कहा कि उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा कि जाओ, शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पी करके वहां से चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ने प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर के सत्य के पाश में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि यहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ जाकर के सर्वप्रथम प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रुकिए। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली कि बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला कि मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रुको, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुन करके उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से इस बात को स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली कि प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर के उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान पर प्रस्थान किया जहां पर व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। उन्हें जाते देख करके सभी बच्चे पीछे पीछे उनके साथ चल दिए। उन्होंने यह निश्चय किया था कि माता पिता की जो गति होगी वह भी गति हमारी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर गिर गए। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो चुका था। इतने में दोनों मृगियां और मृग बोल उठे कि व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करें और हमारे शरीर को सार्थक करें। उनकी यह बात सुन करके व्याध को बड़ा ही विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान हुआ। उसने सोचा कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं।
मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ का काम नहीं किया, पुरुषार्थ का साधन नहीं किया, दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर के अपने शरीर को ही पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा किस प्रकार से मैं गति को प्राप्त हो पाऊंगा। मैंने जन्म से लेकर के अब तक जो कुछ भी पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन पर धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा कि श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न होकर उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित और पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा कि भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के स्वरूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया है, यह कहता हुआ उनके चरणों में आकर गिर पड़ा। उसके स्वभाव को देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि देते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव जी ने बोला कि व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता भी करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से ही शाप मुक्त हो गए और दिव्य धाम को चल गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो दर्शन और पूजा करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव जी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही सही व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर के इस व्रत को करेगा वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए तो कहने की क्या बात है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध धर्म, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप है, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में यह सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अब क्या सुनना चाहती हो? मित्रों, यह था शिव पुराण के विद्वेश्वर सहित कोटि रुद्र संहिता, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय। ये थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप भी इस व्रत को अवश्य करें। भगवान शिव पर अगर ज़्यादा कुछ नहीं पर एक जल का लोटा और साथ ही साथ बिल्व पत्र आप अवश्य शिव भगवान को अर्पित करें। गाय को, कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को ज़रूर दें। ज़रूरतमंद की ज़रूर आप सेवा करें। बिल्व वृक्ष को जल ज़रूर देवें और पूरे दिन में भगवान का भजन, कीर्तन, नाम जप आप सदैव करते रहें। तो ये थी महाशिवरात्रि की महाकथा। जय शंकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस बेल बटन को भी क्लिक कर दें ताकि नई और इंटरेस्टिंग बातें, नई नई जानकारियाँ, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें।